सारा आकाश का नेक्स्ट लेसन है 8, जिसमें समर अपने मामा जी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। समर की शादी के बाद वे अब आए थे। मामा जी ने कहा, अरे समर, तू तो हमसे मिला ही नहीं बेटे। मामा जी बाबूजी के पास बैठे थे। समर भी वहां जाकर बैठ गया। मामा जी अमर के लिए रिश्ता लेकर आए थे। वे आना नहीं चाहते थे क्योंकि समर की शादी में समर की माँ ने लेन देन के विषय में उनसे कुछ कह दिया था। मामा जी ने कहा कि लड़की वालों के आग्रह करने पर आए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने तो लड़की बता दी है, लड़की देखने का काम बाबूजी का है, वह लड़की अमर को भी दिखा दें। बाबूजी ने मामा जी से समर की मां की बात पर ध्यान न देने को कहा तथा उन्होंने लड़की के खानदान के बारे में पूछा तथा यह भी कहा कि इस बार लेन देन की बातें साफ होंगी। समर से रहा नहीं गया। उसने कहा, बाबूजी तुम्हें जल्दी क्या पड़ रही है, अभी तो फेल हो चुका है और अब शादी कर दो, ऊपर से सो और फेल हो। पर बाबूजी ने उसे रोक दिया। उन्होंने डांटते हुए कहा, अरे अभी शादी हुई जा रही है, सालों से बातचीत चलती है। बाबूजी की यूं डांट देने से समर की आंखें भर आई। वह सोचने लगा, इस बारे में बातें करने का अधिकार तो सिर्फ इन्हीं लोगों को है। हम या तो बेवकूफ हैं या बलि के बकरे। समर उठने लगा। तब मामा जी ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। मामा जी ने बड़े प्यार से बातों ही बातों में समर को उसका कर्तव्य समझाया। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए भी कहा। उन्होंने पूछा कि आजकल सवेरे शाखा नहीं जाते। समर ने अधिक गर्मी के कारण न जाने की बात की। उन्होंने उसे समझाया कि उसे अब घर में मदद करनी चाहिए। दुनिया भर की मुसीबतें झेलकर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वे इसलिए कि बुढ़ापे में वे उनका सहारा बने। सास बहू की तो सब घरों में खटपट होती रहती है, बड़े बड़े लखपतियों के घरों में भी होती है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। मामा जी समर की पीठ पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। समर बहुत भावुक हो गया था। वह बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उसने कहा कि वह आगे पढ़ना चाहता है। मामा जी ने समझाया कि पढ़ने की बात ठीक है, पर घर की परिस्थिति भी देखनी चाहिए। बड़े भाई भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, उसे भी करना चाहिए। बहू को जरा दबा कर रखना चाहिए। लड़कियों की तो सब कुछ ससुराल में ही सीखना पड़ता है। मामा जी औरत को संभालने के गुर देते रहे। बाबूजी ने उन्हें बताया था कि समर धर्म कर्म सब छोड़ता जा रहा है। इस पर मामा जी ने उसे समझाया कि पढ़ने लिखने का यह अर्थ यह नहीं कि धर्म कर्म सब छोड़ दिया जाए। समर सोच ही रहा था कि वह क्या जवाब दे। बाबूजी के स्वर ने उसे जादू को एक झटके में छिन्न भिन्न कर दिया। तुम किस पत्थर को समझा रहे हो चंदन? चंदन समर के मामा का नाम है। कहा है, सीख दीजिए ताही को जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बादरा घर बया को जाए। वहाँ कोई असर नहीं है भैया, पानी की बूंद नहीं टिकने वाली। सब चुपचाप सुन लेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके जी में आएगा। जो बहू कहेगी, उसे भी बहू के पास जाने को देर हो रही होगी। बाबूजी की बात समर के दिल को चीरती चली गई। उसने सोचा कि वह जैसा है वैसा ही ठीक है। वह ऊपर चला गया। प्रभा ने पूछा कि मामा जी क्या कहते हैं? समर ने स्वयं को संयत करके कहा, समझा रहे थे कि बहू को कैसे दबा कर रखना चाहिए। प्रभा ने समझाया कि बड़े हैं, कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, जाओ थोड़ा घूम आओ, मन अच्छा हो जाएगा। पर समर परेशान था। वह कहने लगा कि मामा जी बाबूजी से माफी मांगने को कहते थे, लेकिन उसका कसूर क्या है जिसके लिए वह माफी मांगे? वह यह भी कहते थे कि बहू सिखाती होगी, तुम मुझे क्या
सारे काम खुद हो जाएंगे। समर असली बात समझ रहा था। अब उनके अनुसार तनख्वाह के रुपए मिल गए होंगे। उसने उनको एक पैसा नहीं दिया। जब आज भी इस बारे में वह नहीं बोला तो उनका धीरज टूट गया। समर को पैसे नहीं मिले थे, 61 रुपए उधार हो गए थे। अब बाकी 8 रुपए को थमा दे तो उसके पास क्या बचेगा। उसने कहा कि यदि प्रेस वाले ने कल भी पैसे नहीं दिए तो वह नौकरी नहीं करेगा, पैसे समय से चाहिए। प्रभा ने जबरदस्ती समर को खुली हवा में टहलने के लिए भेज दिया। समर सोचता हुआ सड़कों पर भटकता रहा। सहसा उसे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। मुड़कर देखा तो दिवाकर तथा शिरीष भाई थे। दिवाकर ने कहा कि वे 2 फलांग से पीछा कर रहे हैं। वह पता नहीं किस समस्या में उलझा जा रहा था। उन दोनों को देखकर समर खिसिया गया। शिरीष भाई ने कहा कि जो बात मन और आत्मा को कष्ट दे वह किसी से कह देनी चाहिए। समर ने शिरीष भाई को बताया कि उनके घर में कितने घरेलू झंझट हैं, एक न एक चक्कर रोज निकलता ही रहता है। उसने अमर की शादी की बात उन दोनों को बताई। शिरीष भाई ने यह जानना चाहा कि क्या वे सब एक साथ रहते हैं। समर ने बताया कि चाचा जी आदि अलग रहते हैं और उनका परिवार एक साथ। शिरीष भाई ने उसके परिवार, पत्नी आदि के बारे में सभी जानकारी ली। उन्होंने उससे प्रभा के बारे में प्रश्न किया कि क्या वह उससे सचमुच प्रेम करता है या केवल पति होने का फर्ज निभा रहा है। इस बात का समर को कोई जवाब नहीं सूझा। फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा कि वह उसी की इच्छा से पढ़ रहा है। वह चाहती है कि उसका पति खूब पढ़े और अच्छी से अच्छी नौकरी करे। उसके लिए उसने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात के 12 बजे तक पिसती है। काफी देर तक विचार करके शिरीष भाई ने कहा, आपकी अपनी या दिवाकर की सबकी वास्तविक स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती जा रही है। इस संयुक्त परिवार की परंपरा को तोड़ना ही होगा। अगर आप खुद जिंदा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अलग रहिए, जैसा भी हो अलग रहिए। संयुक्त परिवार में एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है और उन दोनों की आकांक्षाएं सपने बनकर रह जाते हैं। शिरीष भाई ने संयुक्त परिवार के दुष्परिणाम इस प्रकार बताएं। पहला, रात दिन हैरान परेशान रहोगे, लड़ेंगे मरेंगे सब होगा लेकिन रहेंगे साथ ही। इज्जत का सवाल, अलग चूल्हा न जलने की हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ की खींच तान, इन सबके कारण कितनी हत्याएं आत्महत्याएं रोज होती हैं। दूसरा, परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। सारा समय तो समस्याएं बनाने में या बनी बनाई समस्याओं को सुलझाने में जाता है। इन सबका कारण धन का अभाव है। तीसरा, अपनी शक्तियों और प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का अवसर ही नहीं मिलता। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिक और मानसिक विश्वास के लिए शक्ति ही नहीं बचती। चौथा, संसार के ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन को कुछ देने की बात तो दूर रही, आप उसके विकास तक से परिचित नहीं हो पाते। समर ने शिरीष भाई से पूछा कि माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करें। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया इसलिए कि बुढ़ापे में उसका सहारा बने। शिरीष भाई ने कहा कि संयुक्त परिवार अभिशाप तब बन जाता है जब कई संतानें हों, आर्थिक रूप से परिवार समर्थ न हो और आय के साधन बहुत कम हो। ऐसे में अलग रहकर छोटे भाई बहन को अपने साथ रखकर माँ बाप के बोझ को कम करके उनकी सहायता की जा सकती है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को समर्थ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए छोड़ दे। समर सोच रहा था कि यह सब सुनने के लिए प्रभा भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। बाबूजी को बताने पर तो विशेष शिरीष भाई साहब को गालियां ही मिलेगी। मामा जी नाराज थे, अतः वे उनके घर खाना खाए बिना ही चले गए।